Hello everyone. Now we are going to start with the third volume of your class 12th TS Grewal accountancy book, that is Analysis of Financial Statements. It will be as per the Schedule 3 of Companies Act 2013. अब जो है हम वॉल्यूम 3 स्टार्ट करने वाले हैं. ये पूरी सीरीज़ आपकी ऐसे ही जाएगी. मैं आपको सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग देने वाला हूँ एक एक क्वेश्चंस की. तो हम इस बुक में देखेंगे कि हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड. ठीक है, व्हाट आर द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मेनली हम इसमें वही डिस्कस करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम होने वाली है आपकी, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में भी हेल्प करने वाली है, प्रैक्टिकल्स में भी यही हेल्प करेगी, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं इसके अंदर. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. ये देखिए आप, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वॉल्यूम 3 क्लास 12th. Now as per the Schedule 3 of the Companies Act 2013, Schedule 3 Companies Act जो है 2013, इसके अकॉर्डिंग हमें मेनली जो है 4 बताए गए हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. एक तो है जो कंपनीज़ को रखना बहुत ज़रूरी है, मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस शीट है सबसे पहले, जो कि पार्ट 1 ऑफ Schedule 3 में आती है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कि पार्ट 2 ऑफ Schedule 3 में आता है. यह भी ध्यान रखिए आप. नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें अभी आपसे फैमिलियर हैं, क्योंकि अभी हमारा जो है क्लास के अंदर शेयर कैपिटल चैप्टर चल रहा है, अकाउंटिंग्स फॉर शेयर कैपिटल. सो बैलेंस शीट अभी हम पढ़ ही रहे हैं और नोट्स टू अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये दो आप अच्छी तरह से जानते हैं. अभी इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी. ठीक है, इस पूरे फॉर्मेट में हम सबसे पहले मेन हेडिंग्स ऑफ बैलेंस शीट समझेंगे. पूरी बैलेंस शीट में बनाऊंगा, एक एक हेड आपको समझाता जाऊंगा, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स. उसके बाद हम इसका डिटेल डिस्कशन भी करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट, एसेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड करंट ईयर्स एंड फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर कंपैरिजन. ठीक है, अभी हम मेनली जो है इसके मेन हेडिंग्स और हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं. अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्लास 11th के हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था. डू यू रिमेंबर? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था. अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमने देखा था कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, यहाँ कैपिटल का मतलब ऑनर्स फंड या इक्विटी से है. ठीक है, अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, एसेट्स आर इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट की मेन हेडिंग्स अगर आपको ध्यान रखना है तो ये बहुत हेल्प करेगा. ध्यान रखिए, एसेट्स में 2 मेन हेडिंग है, लायबिलिटीज़ में 2 मेन हेडिंग है, और कैपिटल में भी 2 मेन हेडिंग है, जिसे हम शेयर कैपिटल के नाम से शेयर होल्डर्स फंड में पढ़ेंगे. तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा इससे याद रखने में. ठीक है ना, आप भूल नहीं पाएंगे. एसेट्स को हम देखें तो 2 मेन हेडिंग है. ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. ठीक है, 2 मेन हेडिंग रहेंगी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. सो एसेट्स में आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका रहेगा नॉन करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स मतलब जो करंट एसेट्स नहीं, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स. और दूसरा जो है मेनली आपका रहेगा करंट एसेट्स. करंट एसेट्स. ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं एसेट साइड में. पर उससे पहले हमें इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ बनानी होगी, जिसमें लायबिलिटीज़ में भी 2 हेडिंग, कैपिटल में भी 2 हेडिंग. ठीक है, तो लायबिलिटीज़ में 2 हेडिंग कौन सी रहेगी? लायबिलिटीज़ में जो आपकी 2 मेन हेडिंग रहेगी वो रहेगी, एक तो ए नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़. ठीक है, और बी कौन सा रहेगी? करंट लायबिलिटीज़. ठीक है, यहाँ भी नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स, यहाँ भी नॉन करंट लायबिलिटीज़ करंट लायबिलिटीज़. ओके, तो यहाँ हम लिख लेते हैं करंट लायबिलिटीज़. ये मेन हेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो इस तरीके से लायबिलिटीज़ में 2 हेडिंग हो गई, एसेट्स में 2 हेडिंग हो गई, और कैपिटल में भी 2 हेडिंग होती है. कौन कौन सी हेडिंग्स होती है? पहली तो शेयर होल्डर्स फंड,
जो कि अभी हम पढ़ ही रहे हैं शेयर कैपिटल चैप्टर के अंदर। और दूसरी कौन सी रहती है, दूसरी जो मेन हेडिंग वो आप ध्यान रखिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। एसेट्स में मैंने आपको, वैसे तो हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ ही पहले पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखिए कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल में दो मेन हेडिंग, कैपिटल में दो मेन हेडिंग होगी। कौन कौन सी? सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, ए आपका रहेगा शेयर होल्डर्स फंड, या फर्स्ट आपकी रहेगी शेयर होल्डर्स फंड, और सेकंड जो है वो रहेगी आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, मैं आपको समझाता जाऊंगा जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, अभी आपके वाले से समझ लीजिए। कैपिटल में दो मेन हेडिंग, कैपिटल के बाद क्या आएंगी? लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ की दो मेन हेडिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। लायबिलिटीज़ की दो मेन हेडिंग कौन कौन सी होंगी? सबसे पहली तो होगी नॉन करंट लायबिलिटीज़, और दूसरी कौन सी होगी? करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, और उसके बाद एसेट्स आ जाएंगी। तो एसेट्स में भी मैंने आपको दो मेन हेडिंग बता दी जो आपको याद रखना है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, सो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, चलिए अब इन्हें बैलेंस शीट में फटाफट से देख लेते हैं अपन। फॉर्मेट मैंने आपको बैलेंस शीट का ऑलरेडी दिखाई दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रहेगा, क्योंकि वर्टिकल फॉर्म में बनाना है ना, एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर बैलेंस शीट इन द वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, जो वर्टिकल फॉर्म में हम पार्टनरशिप में हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ी थी, और यहाँ भी हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग हम डालेंगे वो कौन सी होगी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, जो कहाँ पर होगी? यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, सबसे पहली मेन हेडिंग क्या होगी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो कि हम शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में जैसा मैंने बताया, इक्विटी की दो हेडिंग्स और लायबिलिटीज की दो हेडिंग। सो इक्विटी की दो हेडिंग कौन कौन सी होगी? शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी जब हम शेयर कैपिटल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो उसमें सबसे पहली हेडिंग कौन सी डालते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी में कौन सी डालते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली हेडिंग हम क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड में जो सब हेडिंग्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जो अभी हमने मेनली पढ़ ली हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी। तो फर्स्ट कौन सी होगी? शेयर कैपिटल, एंड सेकंड मेन हेडिंग इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, सो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, और सबसे पहले कौन सी आ जाएगी शेयर होल्डर्स फंड में? शेयर कैपिटल, देन रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, एंड जो थर्ड मेन जो अभी आपने नहीं पढ़ी है, वो इसके सिलेबस के अंदर तो नहीं है, पर हमें यहाँ ध्यान रखना है। अगर मेन हेडिंग्स पूछा जाता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ठीक है, तो सी मेन हेडिंग कौन सी रहेगी? मनी। आपको मेनली दो ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं तो मेनली दो ही काम आ रही है ना। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ओके, अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ठीक है, ये तीन मेन हेडिंग है। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स। ठीक है, अब ये तो सबसे पहली मेन हेडिंग कौन सी थी? शेयर होल्डर्स फंड। दूसरी जो मेन हेडिंग कौन सी रहेगी आपकी? अभी मैंने बताया था ना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। दूसरी जो मेन हेडिंग है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
क्या मतलब होगा इसका? पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन मनी तो रिसीव हो गई है बट अलॉटमेंट इज पेंडिंग, अलॉटमेंट इज ड्यू, अभी करना बाकी है अलॉटमेंट। ठीक है, सो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी की 2 हेडिंग हो गई है, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। शेयर होल्डर्स फंड में कौन कौन सी सब हेडिंग्स होती है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन, ये 2 मेन, इक्विटी की तो 2 मेन हेडिंग हो गई, अब लाइबिलिटीज की 2 मेन हेडिंग आ जाएगी। तो थर्ड जो मेन हेडिंग आएगी, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग हो गया। अब लाइबिलिटीज की 2 मेन हेडिंग कौन कौन सी आएगी? नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में आपको ध्यान रखना है, इसमें भी 4 हेडिंग है मेन और सब हेडिंग से, और करंट लाइबिलिटीज में भी 4 सब हेडिंग से। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी ABCD 4 हेडिंग से, सब हेडिंग्स। और जब हम करंट लाइबिलिटीज लिखेंगे 4th नंबर, करंट लाइबिलिटीज, इसमें भी 4 सब हेडिंग्स रहेंगी, A, B, C और D। तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज में 4 मेन हेडिंग्स कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो आएंगे सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लंबे समय के लिए, मतलब ज़्यादा 1 से ज़्यादा साल के लिए। ठीक है, जो आपने लोन्स वगैरह लिए हुए हैं, जैसे बैंक लोन हुआ, डिबेंचर्स हुआ, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। ठीक है, सेकंड जो है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज मतलब क्या होगा? देखिए, हर साल क्या होता है, अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम के साथ कंपेयर किया जाता है। अब अगर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है, ठीक है, अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम, अगर अकाउंटिंग इनकम मोर निकल गई और टैक्सेबल इनकम कम निकल गई तो इसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। और अकाउंटिंग इनकम लेस है और टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो इसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, ये और डिटेल में हम समझेंगे जब हम सब हेडिंग्स को कंपेयर करेंगे। सब long term borrowings, deferred tax liabilities. Now third one is other long term liabilities and fourth one is long term provisions. So अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? other long term liabilities, other long term liabilities और long term provisions, long term provisions। ठीक है, इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी सब हेडिंग्स वगैरह देखेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब मैं आपको इनको सबको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर यहाँ पर है तो करंट लाइबिलिटीज में क्या जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, अगर यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो करंट लाइबिलिटीज में D पॉइंट क्या चला जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। चलिए, करंट लाइबिलिटीज को जब हम डिस्कस करेंगे सब हेडिंग्स इसके अंदर, तो यहाँ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहाँ आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ट्रेड पेबल, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल भी आते हैं और क्रेडिटर्स भी आते हैं, ये दोनों आप ध्यान रखिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, ट्रेड पेबल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या था? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस थे तो यहाँ क्या आ जाएंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विटीज और लाइबिलिटीज की जो मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। अब यहाँ जो है इस फिगर्स को सबको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ हम करेंगे अब टोटल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर टोटल आ जाएंगी, टोटल्स को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है,
एक बार फिर से समझ लेते हैं हम, क्योंकि अभी हम शेयर कैपिटल से रिलेटेड चैप्टर कर रहे हैं, तो आपको इतना तो पता ही है कि सबसे पहले हम इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ लिखते हैं, उसमें शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये मेन आपको पता है। ठीक है, याद रखने का मेन हेडिंग्स को तरीका क्या है, इक्विटीज़ के अंदर 2 हेडिंग आएगी, लायबिलिटीज़ के अंदर 2 मेन हेडिंग आएगी। इक्विटीज़ के अंदर कौन सी 2 मेन हेडिंग आएगी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, ये इसके अंदर आएगी। और लायबिलिटीज़ के अंदर 2 मेन हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। तो इस हिसाब से 4 मेन हेडिंग क्या है, ठीक है, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में 4 मेन हेडिंग और एसेट्स में 2 मेन हेडिंग, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। अगर ये भूल जाएं तो ध्यान रखिए, मेन हेडिंग्स को याद रखने का तरीका मैंने अभी क्या बताया था, इक्विटीज़ में 2 मेन हेडिंग आएगी और लायबिलिटीज़ में 2 मेन हेडिंग आएगी। इस तरीके से आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो इक्विटीज़ में 2 मेन हेडिंग, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, और लायबिलिटीज़ के अंदर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, अब इसकी जब सब हेडिंग्स में जाएंगे, आपको शेयर होल्डर्स फंड की सब हेडिंग्स ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, हाँ, क्योंकि जब भी हम आगे इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड टू करेंगे तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा सब हेडिंग्स किसके अंदर आता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में तो आपको याद है ही, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, अभी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंटी, आप ध्यान रखिए। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में मेन सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ है, यहाँ पर ट्रेड पेबल है, और ट्रेड पेबल में दोनों इंक्लूड है, ध्यान रखिए, बिल्स पेबल भी और क्रेडिटर्स भी, ये दोनों आपकी करंट लायबिलिटीज़ होती है ना। अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यहाँ अदर लॉन्ग टर्म, यहाँ पर अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आई होप इतना आपको क्लियर है। ठीक है, सो मेन हेडिंग्स कौन सी थी, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़। अब जो सेकंड मेन हेडिंग हम बनाने वाले हैं वो होगी हमारी एसेट्स रिलेटेड। ठीक है, तो सेकंड मेन हेडिंग जो है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब एसेट्स। ठीक है, अब एसेट्स में मैंने आपको पहले बता दिया है, 2 मेन हेडिंग्स ध्यान रखना है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, सो हम इसमें मेन हेडिंग जो सबसे पहले डालेंगे वो डालेंगे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, और दूसरी मेन हेडिंग जब बाद में डिस्कस करेंगे वो कौन सी होगी, करंट एसेट्स, क्योंकि अभी हमें नॉन करंट एसेट्स की कुछ सब हेडिंग्स को डिस्कस करना है। ठीक है, देयर आर एक्चुअली 5 मेन सब हेडिंग्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, सो सबसे पहले ए, ठीक है, फिर थोड़ी हम जगह छोड़ेंगे, बी, सी, डी, ई। ठीक है, 5 मेन हेडिंग आएगी नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि देयर आर 5 मेन हेडिंग्स इन नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, कौन कौन सी 5 मेन हेडिंग्स है, नॉन करंट एसेट्स तो आप जानते हैं जो कि करंट नहीं है, यानी फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फिक्स्ड एसेट्स आती है, अब उनका जो है नाम चेंज हो चुका है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम से। ठीक है, तो पहले हम सबसे मेन हेडिंग, सब हेडिंग नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले कौन सी लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं, वी नो इट एज फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी आपको 4 सब हेडिंग्स हैं, ये 4 सब हेडिंग्स आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स होती हैं और इनके अंदर भी 4 सब हेडिंग्स है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स सारी आ जाएंगी यहाँ पर, और उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स सारी आ जाएंगी। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसके अलावा भी दो हेडिंग्स और बच रही है, एक तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ध्यान रखिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और नेक्स्ट क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर
डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसमें टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स यू नो वो वी कैन टच सी, ठीक है, फील। तो टेंजिबल एसेट्स हैं जिनको आप देख छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होंगी जिनको आप देख छू नहीं सकते, जैसे ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स हैं, ठीक है, ये इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर्स हैं कोई। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि वो कैपिटल जो कोई काम अभी चल रहा है, फैक्ट्री एक दिन में तो लगते नहीं है, आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है एक फैक्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट में। और जो लास्ट वन है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है तो उसका डेवलपमेंट चलता है, ठीक है, उसमें कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्टेड है ना, अभी उसका डेवलपमेंट चल रहा है, उसके लिए प्रोग्रामिंग हो रही है, तो अभी वो इंटेंजिबल एसेट है और वो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, सो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो नॉन करंट एसेट्स हमने यहाँ पर लिख दी। अब नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली मेन हेडिंग कौन सी थी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसकी 5-4 सब हेडिंग्स और बच रही हैं, है ना, वो कौन कौन सी हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विच विल मैच्योर इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, 1 से ज़्यादा साल लगेंगे। वहाँ हमने इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में हमने देखा था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, यहाँ पर आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर कंपनी ने किसी को लॉन्ग टर्म लोन या एडवांसेस दिया हुआ है तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और लास्ट वन क्या रहेगा? कोई भी अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसे। एसेट्स में आपको ध्यान रखना है कि मुझे 5 मेन हेडिंग्स है एसेट्स के अंदर। नॉन करंट एसेट, मेन हेडिंग तो 2 ही है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, सॉरी। नॉन करंट एसेट्स में सब हेडिंग्स जो है 5 सब हेडिंग्स है जो ध्यान रखना है, ABCDE। ओके, फर्स्ट हेडिंग कौन सी होगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकंड कौन सी होगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट में भी 4 सब हेडिंग्स हैं जिसे आप ध्यान रखना है। एक तो टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और कोई इंटेंजिबल एसेट्स जो कि अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये था नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब जो मेन हेडिंग जाएगी वो किसकी जाएगी? करंट एसेट्स की। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स वी हैव रिटन, नाउ करंट एसेट्स वी विल राइट। तो सेकंड जो मेन हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स। ओके, नाउ करंट एसेट्स में आपको कितना ध्यान रखना है? 6 सब हेडिंग्स है करंट एसेट्स की, देयर आर 6 सब हेडिंग्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसे ध्यान रखिए, A, B, C, D, E एंड F, 6 सब हेडिंग्स है नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में 2 मेन हेडिंग्स है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में 5 मेन हेडिंग है और करंट एसेट्स में 6 मेन हेडिंग है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप ध्यान रखिए तो भूलेंगे नहीं, आपके कोई आइटम छूट तो नहीं गया। ठीक है, अगर प्रोफार्मा आता है उसमें आप ध्यान रखिए कि कौन कौन से हेडिंग्स आएंगी, हमें ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी करंट एसेट्स होती है? तो सबसे पहले ध्यान रखिए करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू बी मेच्योर विद इन 12 मंथ्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज यानी आपका जो स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक जो है वो भी आपकी करंट एसेट होती है ना। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, वहाँ क्या था? ट्रेड पेबल। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में, यहाँ करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में ध्यान रखिए बिल्स रिसीवेबल भी आ जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाते हैं और इसमें डेटर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, दोनों, इसकी भी ट्रेड रिसीवेबल की भी 2 मेन हेडिंग्स आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, तो जो अगली हेडिंग है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, EQUIVALENTS, करंट इक्विवेलेंट्स। ओके,
देन वहाँ अभी हमने देखा नॉन करंट एसेट्स में क्या था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस था और अदर नॉन करंट एसेट्स था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स, ओके। सो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और यहाँ पर लास्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, अदर शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स, या अदर करंट एसेट्स भी आप उसे बोल सकते हो, अदर करंट एसेट्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक बार एसेट साइड फिर से देख लेते हैं। एसेट साइड में मेन हेडिंग कौन सी होंगी, नॉन करंट एसेट्स, और दूसरी मेन हेडिंग करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में कितनी सब हेडिंग्स हैं, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सब हेडिंग्स इन नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। कौन कौन सी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन सी हेडिंग हो जाएगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट में यानी कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें 4 मेन हेडिंग ध्यान रखिए, टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क्स इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट साइड की टोटल लगा देंगे और इस तरीके से टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी इक्वल, ठीक है। रिवीजन के हिसाब से आप ध्यान रखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको थॉरली याद होना चाहिए। सबसे पहले दो मेन हेडिंग्स हैं जो इसको आपको ध्यान रखना है, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ और एसेट्स, ठीक है। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में इक्विटी की 2 हेडिंग, शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और लायबिलिटीज़ की 2 मेन हेडिंग, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। शेयर होल्डर फंड में 3 सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है। नॉन करंट एसेट्स में 4 सब हेडिंग्स है और करंट एसेट्स में 4 सब हेडिंग्स है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 4 सब हेडिंग्स है और करंट लायबिलिटीज़ में भी 4 सब हेडिंग्स है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 4 सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। यहाँ करंट लायबिलिटीज़ में कौन सी 4 मेन हेडिंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से ट्रेड पेबल जिनमें बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स इंक्लूड है, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। यहाँ पर अदर लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और यहाँ पर अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। फिर आते हैं एसेट्स के अंदर। एसेट्स की 2 मेन हेडिंग से, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स की 5 सब हेडिंग से और करंट एसेट्स की 6 सब हेडिंग से, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स की 5 सब हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और यहाँ करंट एसेट्स की 6 हेडिंग्स कौन कौन सी हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आर इंक्लूडेड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स, ठीक है। तो आप इसको 3 से 4 बार बना करके देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। सो हैव टू लर्न द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सब हेडिंग्स ऑफ ऑल दीज मेन हेडिंग्स, ठीक है, इन डिटेल वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल।